22 नवंबर 1999, जगह होबार्ट। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच का 5वां दिन था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 369 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था। ऑस्ट्रेलिया की हालत एक समय बेहद खराब हो चुकी थी। 126 रन पर 5 विकेट आउट हो चुके थे। 5वां विकेट रिकी पॉन्टिंग का गिरा था। सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और सकलैन मुश्ताक जैसे गेंदबाज थे। पाकिस्तान की जीत तब लगभग तय लग रही थी। तभी क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया के नए विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट। उनके साथ जस्टिन लैंगर थे। गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 163 गेंदों पर नाबाद 149 रन ठोक दिए। लैंगर ने 127 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से ये मैच जीत लिया। जी हाँ, ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ये तब गिलक्रिस्ट का सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच था, लेकिन उस एक पारी ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ नया विकेटकीपर नहीं, बल्कि एक ऐसा बैटर भी मिल चुका है जो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में मैच का रुख बदल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको एडम गिलक्रिस्ट का पूरा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। उनका पूरा नाम एडम क्रेग गिलक्रिस्ट था। उनका जन्म 14 नवंबर 1971 को बेलिंगेन, न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। क्रिकेट उनके लिए बचपन से ही जिंदगी का हिस्सा था। उनके पिता स्टैन गिलक्रिस्ट उनके शुरुआती कोच थे। अभ्यास के दौरान वो पहले बेटे की टेक्निक पर काम करवाते और फिर करीब 20 गेंदें ऐसी डालते जिन पर गिलक्रिस्ट को खुलकर शॉट खेलने की आज़ादी होती। गिलक्रिस्ट ने बाद में बताया कि गेंद को सही टाइम करके उसे दूर जाते देखना उन्हें बहुत पसंद था। किसी भी आम क्रिकेटर को देखते हैं कि जब वो लंबे शॉट्स लगाता है, लंबे सिक्स लगाता है, तो उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है और गिलक्रिस्ट के साथ भी ऐसा ही था। शायद यहीं से उनके खेल में वो बेफिक्री आई जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। टेक्निक सीखो, लेकिन मौका मिले तो गेंद पर पूरा भरोसा करके अटैक करो। यही सोच बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में गिलक्रिस्ट के खेल की पहचान बन गई। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में गिलक्रिस्ट का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने 1992 और 1993 के आसपास न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड में एक एक्सपर्ट बैटर के तौर पर शुरुआत की। टीम में फिल एम्ब्री तब विकेटकीपर थे, इसलिए विकेट के पीछे नियमित जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था। आखिरकार गिलक्रिस्ट ने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। वहां भी टिम जोहरर जैसे अनुभवी विकेटकीपर मौजूद थे, लेकिन गिलक्रिस्ट ने बल्ले से रन बनाए और कीपिंग में भी खुद को साबित किया। धीरे धीरे वो ऐसे प्लेयर बन गए जो विकेट के पीछे भरोसेमंद थे और बल्ले से भी तेजी से रन बना सकते थे। यही कॉम्बिनेशन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। 25 अक्टूबर 1996 को गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे डेब्यू किया। शुरुआत में वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनकी पहचान तेजी से बनने लगी थी। 1998 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में उन्होंने अपना पहला वनडे शतक लगाया। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में उन्होंने 118 रन और पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में 103 रनों की पारियां खेली। अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसा विकेटकीपर बैटर था जो ऊपर आकर तेजी से रन बना सकता था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बेहद पॉपुलर विकेटकीपर इयान हिली की जगह लेनी थी। ये सिर्फ टीम में जगह पाने की बात नहीं थी, उन्हें एक ऐसे प्लेयर की जगह भरनी थी जिसे ऑस्ट्रेलियन फैंस लंबे समय से देखते आए थे और काफ़ी पसंद भी किया करते थे। 5 नवंबर 1999 को ब्रिस्बेन के गावा में पाकिस्तान के खिलाफ गिलक्रिस्ट ने टेस्ट में डेब्यू किया और पहली ही इनिंग में, यानी कि उनके करियर की जो पहली इनिंग थी, उसमें उन्होंने 81 रनों की पारी खेली। विकेट कीपिंग में उन्होंने 5 कैच लिए और मैच में एक स्टंपिंग भी की। लेकिन अगले टेस्ट में उन्होंने जो किया उसने पूरी कहानी बदल डाली। होबार्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 369 रनों का टारगेट रखा, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था। ऑस्ट्रेलिया का 5 विकेट जो है चेज करते हुए उस स्कोर को 126 रन पे ही गिर चुका था। पाकिस्तान की गेंदबाजी में वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े नाम थे। ऐसे वक्त में गिलक्रिस्ट ने जस्टिन लैंगर के साथ मिलकर पारी को संभाला। उनका पहला टेस्ट शतक सिर्फ 110 गेंदों में आया। जी हाँ, उस जमाने में भी, यानी कि 1999 में उन्होंने टेस्ट में 110 गेंदों में शतक लगा दिया। अगर उस समय में कोई वनडे में भी इतनी तेजी से शतक लगा देता था तो उनकी खूब वाहवाही होती थी। आखिरकार वो 163 गेंदों पर 149 रन बनाकर नाबाद रहे। लैंगर ने 127 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से उस मैच को जीत लिया था।
आज भी उस मैच की काफ़ी चर्चा होती है। इस पारी की खासियत सिर्फ रन या स्ट्राइक रेट नहीं थी। असल बात यह थी कि गिलक्रिस्ट ने दिखाया कि ये सिर्फ वनडे के तूफानी बैटर नहीं रहे हैं, वो टेस्ट मैच की मुश्किल कंडीशन में भी लंबी पारी खेल सकते हैं। पाकिस्तान की गेंदबाजी उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी में गिनी जाती थी, क्योंकि नाम आपने देख ही लिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, यानी कि चारों ऐसे बॉलर जो अपने दिन पर कभी भी मैच पलट सकते थे। फिर भी गिलक्रिस्ट ने अपनी अटैकिंग खेल से पूरे पाकिस्तान की टीम को परेशान कर दिया। मौका मिला तो उन्होंने बाउंड्री लगाई, जरूरत हुई तो गेंद को संभल कर भी खेला और लैंगर के साथ मिलकर उन्होंने मैच पाकिस्तान की पकड़ से बाहर कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में इस पारी को उनके करियर की डिफाइनिंग इनिंग्स में शामिल किया। यही वो मैच था जिसने ऑस्ट्रेलियाई फैंस को ये यकीन दिलाया कि इयान हिली के बाद उनके पास एक अलग तरीके का विकेटकीपर आ गया है। इसके बाद गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया की उस महान टीम का हिस्सा बन गए जिसने लंबे समय तक क्रिकेट को डोमिनेट किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका नंबर 7 पर आना। हम बात टेस्ट क्रिकेट की कर रहे हैं, और फिर भी विपक्षी टीम को राहत नहीं मिलना। एक बार एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था जिसमें सौरव गांगुली ने जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलिया के आप बड़े बड़े बैटर्स को आउट कर दो, तब नंबर 7 पे आते थे एडम गिलक्रिस्ट और आके वो पूरा मैच चेंज कर जाया करते थे। फिलहाल इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बाद अगर गिलक्रिस्ट क्रीज पर आ जाते तो गेंदबाजों को लगता कि अभी एक और अटैक करना उन्हें बाकी है, यानी कि एक और विकेट लेना बाकी है। अगर टीम 180 रन पर 5 विकेट गंवा देती तो गिलक्रिस्ट कुछ ही ओवर्स में मैच का टेम्पो बदल सकते थे। उनकी बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को असाधारण गहराई दे दी थी। यही वजह थी कि स्टीव वॉ की टीम सिर्फ मजबूत नहीं रही बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक टीम में बदल गई थी। गिलक्रिस्ट ने विकेटकीपर की भूमिका भी बदल दी। उनसे पहले ज्यादातर टीम्स में विकेटकीपर की पहली प्रायोरिटी विकेटकीपिंग होती थी और बल्ले से रन बनाना एक बोनस की तरह माना जाता था। गिलक्रिस्ट ने यह सोच बदल डाली। उन्होंने दिखाया कि विकेटकीपर बैटर टीम के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट बैटर की तरह काम कर सकता है। उनके बाद आने वाले विकेटकीपर्स से भी उम्मीद बढ़ गई कि वो सिर्फ कैच या स्टंपिंग नहीं करेंगे बल्कि बल्ले से भी मैच जिताएंगे। आईसीसी ने भी उन्हें एक ऐसे प्लेयर के तौर पर याद किया जिसने विकेटकीपर बैटर की भूमिका को पूरी तरीके से बदल डाला। यही उनकी सबसे बड़ी विरासतों में एक है। दिलचस्प बात यह है कि खुद गिलक्रिस्ट के लिए बैटिंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं रही थी। उन्होंने खुद बताया था कि उनकी ट्रेनिंग का करीब 80% हिस्सा कीपिंग पर फोकस्ड रहता था और 20% हिस्सा जो है वो बैटिंग पर होता था। उनका मानना था कि बैटिंग उन्हें ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आती है, यानी कि वो बैटिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कीपिंग की प्रैक्टिस उन्हें ज़्यादा करनी होती थी। इस मेहनत का असर उनके आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 96 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 416 डिसमिसल किए। इसमें 379 कैच और 37 स्टंपिंग भी शामिल है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डिसमिसल का रिकॉर्ड है। यानी उनकी कहानी सिर्फ बैट से अटैक करने की नहीं थी, विकेट के पीछे भी वो अपने दौर के सबसे भरोसेमंद विकेट कीपर्स में शामिल थे। या यूं कहें कि वर्ल्ड क्रिकेट यानी कि क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे भरोसेमंद विकेट कीपर्स में से वो एक रहे हैं। बल्ले से उनकी सबसे बड़ी टेस्ट पारी जो है वो 23 फरवरी 2002 को जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई। गिलक्रिस्ट ने उस मैच में नाबाद 204 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 212 गेंदों पर उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया था। उस समय टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक उनके नाम था। उनकी पारी में 19 चौके और 8 छक्के थे। ये इनिंग गिलक्रिस्ट के पूरे क्रिकेट को समझने के लिए काफ़ी है। टेस्ट मैच चल रहा था, सामने मजबूत साउथ अफ्रीकी टीम थी, लेकिन गिलक्रिस्ट ने अपनी अटैकिंग गेम से पूरा मैच पलट डाला था। वो जानते थे कि टेस्ट मैच लंबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैटर को हमेशा एकदम स्लो खेलना है। जैसे आप वीरेंद्र सहवाग को देखते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं होता था कि कितना लंबा टेस्ट मैच है, वो अपना गेम खेलते थे। गेंद अगर उनकी रेंज में है तो वो उस पर अटैक करेंगे ही। फिर आया 16 दिसंबर 2006, पर्थ का वाका मैदान। एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 57 गेंदों में अपना टेस्ट शतक लगा दिया। ये उस समय टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक था। मोंटी पनेसर की गेंदों पर उन्होंने लगातार बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन ये पारी सिर्फ अटैक की वजह से खास नहीं थी। गिलक्रिस्ट कंडीशन को समझते थे और जानते थे कि कब गेंदबाज पर
दबाव डालना है। 57 गेंदों में शतक उनकी उस सोच का नतीजा था जिसमें वो विपक्षी टीम को समय देने के बजाय खुद मैच की दिशा तय करना चाहते थे। आईसीसी के मुताबिक उनका ये शतक आज भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज शतकों में शामिल है। आप जाके गूगल कर सकते हैं। इसके बाद आता है 28 अप्रैल 2007 वर्ल्ड कप का फाइनल। बारबाडोस के केसिंगटन ओवल में ऑस्ट्रेलिया के सामने श्रीलंका थी। बारिश की वजह से ये मैच जो है 38 ओवर का कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया को तेजी से रन चाहिए थे। अब जब बारिश हो जाती है तो एडवांटेज जो है वो बॉलिंग टीम के पास होता है और गिलक्रिस्ट ने उस मैच में शुरुआत से ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने मैथ्यू हेडन के साथ पहले ही विकेट के लिए 172 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी और सिर्फ 104 गेंदों पर उन्होंने 149 रन ठोक दिए थे। उनकी पारी में 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने 281 रन बना दिए और श्रीलंका को हराकर लगातार तीसरी बार तब ऑस्ट्रेलियन टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। गिलक्रिस्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस फाइनल की एक और मजेदार कहानी है, वो है स्क्वॉश बॉल वाली। गिलक्रिस्ट ने अपने बाएं दास्ताने में एक छोटी सी स्क्वॉश की बॉल रखी हुई थी। इसका मकसद नीचे वाले हाथ की पकड़ को यानी कि बॉटम हैंड को थोड़ा सा हल्का रखना था ताकि बैट को स्विंग करते समय ज़्यादा आज़ादी मिल सके। वो ट्रेनिंग में पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुके थे। फाइनल से पहले उन्होंने तय किया कि इस मैच में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उस समय वो कंफ्यूज थे। लेकिन कोच के कहने पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और 149 रनों की शानदार पारी खेल दी। गिलक्रिस्ट के लिए 2007 वर्ल्ड कप उनका तीसरा और आखिरी वर्ल्ड कप था। 1999, 2003 और 2007 ऑस्ट्रेलिया ने तीनों वर्ल्ड कप जीते और गिलक्रिस्ट तीनों में अहम हिस्सा रहे थे टीम का। पूरे वर्ल्ड कप करियर में उन्होंने 31 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 1085 रन बनाए। 2007 के फाइनल में 149 रनों की उनकी सबसे बड़ी पारी थी, लेकिन 1999 के फाइनल को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने 36 गेंदों पे 54 रन बनाए थे। यानी कि बड़े मैचेस में उनका जो असर होता था वो हमें देखने को मिलता है। 2003 का वर्ल्ड कप भी हमें याद है जिसमें उन्होंने 50 लगाई थी। वो ऐसे प्लेयर नहीं थे जो बड़े मुकाबले में सिर्फ टीम का हिस्सा होते थे, वो अक्सर मैच की कहानी बदलने वाले प्लेयर्स में शामिल रहते थे। गिलक्रिस्ट की बैटिंग में सबसे खास चीज़ उनका निडर रवैया था। वो आउट होने के डर से अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलते थे। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, जैसे वीरेंद्र सहवाग खुलकर खेलते थे वैसे ही गिलक्रिस्ट भी खेला करते थे। अगर टीम को तेज़ी से रन चाहिए तो वो अटैक करते थे। अगर टीम मुश्किल में है तो वो ज़रूरत के मुताबिक पारी को संभाल भी सकते थे। होवार्ड की 149 रनों की पारी उसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाकिस्तान वाली इनिंग। अब स्टैट्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट, 287 वनडे और 13 T20I मैच खेले। टेस्ट में उन्होंने 5570 रन बनाए जिसमें 17 शतक शामिल थे। वनडे में उनके नाम 9619 रन और 16 शतक शामिल रहे। टेस्ट में 416 और वनडे में उन्होंने 472 डिसमिसल किए। आईसीसी ने 2013 में उन्हें क्रिकेट की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। आईसीसी ने उन्हें विकेटकीपर बैटर की भूमिका को बदलने वाला प्लेयर भी बताया। उनके करियर के आंकड़े भी इस कहानी को बताते हैं कि वो सिर्फ अच्छे बैटर नहीं थे और कोई सिर्फ अच्छा विकेटकीपर भी उन्हें नहीं मानता था, बल्कि वो दोनों चीज़ें सबसे बेहतर तरीके से किया करते थे। 2008 में उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हुआ, लेकिन क्रिकेट से उनका रिश्ता नहीं टूटा। उन्होंने आईपीएल में भी खेला और बाद में कमेंट्री से जुड़े रहे। काफ़ी लोकप्रिय हैं वो, लेकिन फुल टाइम कोचिंग में जाने के बजाय उन्होंने परिवार और अपनी निजी ज़िंदगी को ज़्यादा समय दिया। मैदान पर वो बेहद अटैकिंग प्लेयर थे, लेकिन मैदान के बाहर नॉर्मल ज़िंदगी उन्हें काफ़ी पसंद थी। बच्चों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ रहना और क्रिकेट से थोड़ा सा अलग ज़िंदगी जीना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। यही शायद उनकी पर्सनैलिटी का दूसरा पहलू था। क्रिकेट में जब भी विकेटकीपर बैटर की बात होती है तो एडम गिलक्रिस्ट का नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है। और जाते जाते एक और चीज़ बता दें कि जब भी ईमानदारी की भी बात होती है तो एडम गिलक्रिस्ट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये कहानी हम आपको कभी और बताएंगे। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।